हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। हम आपके लिए लाए हैं सिलेक्शन सीरीज और इस सीरीज़ में आपके जो एसएससी सीजीएल हैं, यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स जो हैं कवर किए जाएंगे। और इसके जो पहले के जो क्लास है उसमें जो बच गए थे क्वेश्चन वो सारे यहाँ पे आज कवर किए जाएंगे। और इसके बाद जो हम 30 क्वेश्चंस का लेकर आते हैं ये सीरीज, वो कंप्लीट 30 क्वेश्चंस ही होंगे। इसमें जो वही क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में बच गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्कल तट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और गोवा, डी केरल। तो उत्कल तट ओडिशा में स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र और गोवा में कोकण तट है। कोकण तट का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र और गोवा में है। मालाबार तट केरल में है। ठीक है, मालाबार तट केरल में है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाग टिब्बा पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो नाग टिब्बा पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नाग टिब्बा पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मसूरी पर्वत भी जो है उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पीर पंजाल पर्वत है। ठीक है, धौलाधार पर्वत और पीर पंजाल है। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है और भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एकमात्र ये मिश्रित धरोहर है जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है एकमात्र भारत की। ठीक है, मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी असम, डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। ठीक है, और ओडिशा में है चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का झील जो है वो ओडिशा में है। एकमात्र खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, राजस्थान में आपके सांभर झील है, पुष्कर झील है। ठीक है, और जो सांभर झील है वो भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ठीक है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है जो है सांभर झील है। ठीक है, असम में आपके ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मालदीव से मिनिकॉय द्वीप समूह को अलग करने वाली जल संधि है? ऑप्शन ए 8 डिग्री जल संधि, बी 9 डिग्री जल संधि, सी 10 डिग्री जल संधि, डी पाक जल संधि। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री जल संधि। ठीक है, 8 डिग्री चैनल भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री जल संधि जो है वो मालदीव से मिनिकॉय द्वीप समूह को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री जल संधि जो है आपकी, ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 10 डिग्री जो जल संधि है, 10 डिग्री चैनल जो आपका है वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, और पाक जल संधि है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल या ए 8 डिग्री जल संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, गिब्सन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चिली, बी मंगोलिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अफ्रीका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, चिली में आटाकामा मरुस्थल है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल का जो विस्तार है चीन और मंगोलिया में है। ठीक है, अफ्रीका जो है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल का विस्तार 11 देशों में है। ठीक है, वो 11 देश हैं अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को व पश्चिमी सहारा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सहारा मरुस्थल का विस्तार 11 देशों में है। ठीक है, और वे देश हैं अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली,
मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र व मोरक्को और पश्चिमी सहारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में जो और मरुस्थल हैं वह है विक्टोरिया मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी। ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी। ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ईस्वी। ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसके द्वारा जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में के तहत हरित क्रांति का जन्म हुआ। ठीक है, और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है ये DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए भारत का राज्यपाल, बी भारत का राष्ट्रपति, सी भारत का प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं परमेश्वरन अय्यर और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए USA, बी UK, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, व्यापार, समवर्ती सूची का प्रावधान, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, और UK से क्या लिया गया, UK से लिया गया एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, USA से क्या लिया गया देख लेते हैं। USA से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए 5 से 11, बी 12 से 35, सी 36 से 51, डी 1 से 4। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35 के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। भाग 3 को संविधान का भाग 3 है उसको भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत दिए गए हैं। 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसका वर्णन 1 से 4 तक अनुच्छेद में है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, बल का मात्रक न्यूटन है तो त्वरण का मात्रक होगा। ऑप्शन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी न्यूटन मीटर, सी केल्विन, डी एम्पियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर बलाघूर्ण का मात्रक होता है। ताप का मात्रक होता है केल्विन। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 है, आयरन या लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है। ऑप्शन ए गैल्वनीकरण, बी बहुलकीकरण, सी वल्कनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी का ये गलत है। यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए जिंक की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वनीकरण। वल्कनीकरण कहते हैं जो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो वल्कनीकरण कहलाती है। ठीक है, देखते हैं बहुलकीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहुलकीकरण में जब एक ही यौगिक के दो अणु अथवा दो से अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसको क्या, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण कहलाती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वनीकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए लाइपेज, बी माल्टेज, सी एरेप्सिन, डी लैक्टेज। जो आपकी छोटी आंत में पाचन होता है उस समय प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इरेप्सिन। ठीक है, इरेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, लाइपेज एक इमल्सिफाइड जो वसा होती हैं उनको जो है ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इमल्सिफाइड जो वसाएं होती हैं उनको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज का क्या काम होता है, माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और लैक्टेज का क्या वर्क होता है, तो लैक्टेज जो होता है एंजाइम वो क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज जो होता है गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इरेप्सिन जो होता है वो छोटी आंत में पाचन के समय प्रोटीन व पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी जिम्नास्टिक, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। तो थॉमस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके यूपी SSC पेट 2022 में ऐसे सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो इसका संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन का जो थॉमस कप है वो जो है पुरुषों का है, और जो महिलाओं का बैडमिंटन है बैडमिंटन से जो कप, जिस कप का संबंध है वो उबेर कप है। उबेर कप है जो महिलाओं से संबंधित है और थॉमस कप जो है पुरुषों से संबंधित है। और ये इन दोनों कपों का जो संबंध है थॉमस कप और उबेर कप का, इन दोनों का संबंध बैडमिंटन खेल से है। ठीक है, चाइना कप जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है, जिम्नास्टिक जो है चाइना कप से संबंधित है, और फुटबॉल से संबंधित डूरंड कप है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और 2022 में रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश है। ठीक है, और उबेर कप जो है 2022 उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया है चाइना को हराकर। ठीक है, चाइना उपविजेता है 2022 का और साउथ कोरिया विजेता है। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता केरल है पश्चिम बंगाल को हराकर। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए नैरोबी केन्या, बी काठमांडू नेपाल, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, डी मनीला फिलीपींस। ठीक है, तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स बेल्जियम। नैरोबी केन्या में UNEP का मुख्यालय है, UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी जो है मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रुसेल्स बेल्जियम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 25 है, बड़ा इमामबाड़ा के निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली शाह, बी नवाब आसिफुद्दौला, सी आदिल शाह, डी सिकंदर लोदी। तो जो बड़ा इमामबाड़ा है उसके निर्माणकर्ता हैं नवाब आसिफुद्दौला। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब आसिफुद्दौला बड़ा इमामबाड़ा के निर्माणकर्ता हैं। मोहम्मद अली शाह ने छोटा इमामबाड़ा बनवाया जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आदिल शाह ने गोल गुंबद बनवाया और दोहरा गुंबद बनवाया, ठीक है। सिकंदर लोदी ने दोहरा गुंबद बनवाया, ठीक है। आदिल शाह ने गोल गुंबद बनवाया और सिकंदर लोदी ने दोहरा गुंबद बनवाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, भोटिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। तो भोटिया लोक नृत्य जो है वो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड से संबंधित है भोटिया नृत्य। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता। ये सब जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो लोक नृत्य होता है वो है कुम्मी सिद्धि माधुरी छड़ी, ठीक है। ये जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कर्नाटक का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो यक्षगान है। सब लोगों को पता है यक्षगान जो है कर्नाटक का फेमस या प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान, ठीक है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, ठीक है। और द्वितीय जो है शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम है, जबकि मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल के भी शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी भी है, ठीक है। कुचिपुड़ी फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए साहित्य, बी विज्ञान, सी चिकित्सा, डी संगीत। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य क्षेत्र से है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य। विज्ञान से जो संबंधित है पुरस्कार भटनागर व कलिंग पुरस्कार है, ये विज्ञान से संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित पुरस्कार धन्वंतरी पुरस्कार है, ठीक है। संगीत से संबंधित ग्रैमी पुरस्कार है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड का संबंध जो है संगीत से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फूफन को मिला है और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को मिला है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी देहरादून। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र संस्थान मतलब कानपुर में स्थित है और लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानपुर। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए विशाख दत्त, बी जयदेव, सी विष्णु शर्मा, डी अमृता प्रीतम, ई कालिदास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने जो अन्य पुस्तकें लिखी हैं वो है कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूत। मेघदूत की रचना कालिदास ने प्रवर सेन के दरबार में की थी, ठीक है। राजा जो प्रवर सेन थे उनके दरबार में मेघदूत की रचना की थी। यहाँ पे जान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए जो विशाख दत्त है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। इस बार ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया था, पेट में आया था ये क्वेश्चन। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक कौन है? वो विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। अमृता प्रीतम की पुस्तक जान लेते हैं। तो अमृता प्रीतम की पुस्तक है डेथ ऑफ ए सिटी, कागज ते कैनवास, 49 डेज। ये अमृता प्रीतम की पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरेला त्योहार का संबंध किस राज्य से है?
यह हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी तेलंगाना, डी ओडिशा। तो हरेला त्यौहार का संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व मनाया जाता है। तेलंगाना में बथुकम्मा, बोनालू और मेदाराम जतारा त्यौहार मनाया जाता है। ओडिशा में बोईता वंदना महोत्सव, नुआखाई उत्सव, ये ओडिशा में मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। हरेला त्यौहार का संबंध उत्तराखंड से है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फुल वीडियो वॉच करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो फुल वीडियो ज़रूर वॉच करें, इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी। बहुत नॉलेजफुल वीडियो है। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।